राना सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये कैमरों का जो मामला है, इसमें आप लोगों को यकीन है या फिर अभी शक की बुनियाद पर ही आप लोग बात कर रहे हैं कि भी कैमरे के आप लोगों ने देखे हैं और आप लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं, भांडा फोड़ा है? नहीं, कैमरे तो जो है वो तो फिजिकली जो है वो पकड़े गए हैं और इनकी जो यानी इनकी जो ट्रेसेस हैं वो उस इलेक्शन से नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव हुई थी संजरानी साहब के चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो उस वक्त भी इसी तरह से कैमरे लगाए गए थे। लोगों को नैब के जरिए से थ्रेटन किया गया कि भाई आपके खिलाफ हम केसेस बनाएंगे, हम जो है वो खराब करेंगे वरना आप वोट दें। और फिर उनको ये बताया गया था कि हमारे कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप जब वोट कास्ट करेंगे तो वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जब इंक्वायरी की थी अपोजिशन ने, जिसके ऊपर एतराज भी होता रहा कि अपोजिशन ने वो इंक्वायरी जो है वो रिपोर्ट पेश नहीं की, तो उसमें ये चीजें सामने आई थी कि लोगों को बेजा यानी जो है वो खौफ और हरास दे के तो ब्लैकमेल किया गया और उनको नैब के जरिए से और जो खुफिया अदारे हैं उनके जरिए से जो है वो थ्रेटन किया गया। लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक तो बोल रही हैं कि आप लोगों को शिकस्त नजर आ गई है, फेस सेविंग के लिए अवेला कर रहे हैं। और कल वाली बात पे भी जो मौलाना अब्दुल करीम साहब सामने आए, उन्होंने कहा वो भी नो कॉलर आईडी से आता है, किसी एजेंसी का कॉल आए या फिर कोई इस तरह के किसी इदारे का आए तो यहाँ तो नंबर दें या प्रॉपर बात करें, ना वो किया गया। फिर अब भी आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। नहीं, वो तो इसे खैर रखा ही हुकूमत ने जो है वो, हालांकि ये 40,000 वोटों से रिजेक्टेड है, अपने हल्के के अवाम से ड्रामे के लिए रखा हुआ है। तो ये हर वक्त इसमें ड्रामा करना होता है। हाफिज अब्दुल करीम साहब बहुत यानी इज्जतदार और बड़े ही जो है वो दयानतदार इंसान है, तो उन्होंने तो बकायदा बताया नहीं, उन्होंने कि 2 जिम्मेदारान का उन्होंने बकायदा बाई नेम बात की है और जब भी पार्टी फैसला करेगी वो डिस्क्लोज कर देंगे कि किस आदमी ने जो है वो मेरे साथ बात किया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बताते हैं कि उनके साथ किस किस ने राब्ता किया है, वो बकायदा नाम लेके बताते हैं। सही। राना साहब बात तो नहीं है जी। राना साहब, अभी ये भी खबरें सामने आ रही थी कि 2 जो हैं अपोजिशन के अरकान, उनकी हिमायत का दावा भी हुकूमती जो उम्मीदवार हैं सादिक संजरानी साहब वो कर रहे हैं। पहले भी ये शक हुआ था जब 16 उनको वोट मिल गए थे मुख्तलिफ सियासी जमातों में। तो आपकी अपनी जमात के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही, तस्दीक या तरदीद आप कीजिएगा कि 3 मेंबरान पर बड़ी खासी नज़र रखी जा रही है आपकी जमात के अंदर कि वो वोट अपोजिशन के ही उम्मीदवार को दें, क्या ऐसा ही सर? नहीं, उनके ऊपर हमारी खास नजर तो नहीं है, हमें तो उनके ऊपर पूरा एतमाद है, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको ये कहा गया था कि आप अगर वोट कास्ट नहीं करेंगे हमारी मर्जी से तो फिर आपको नैब के जरिए से दूसरे अदारों के जरिए से आपके खिलाफ मुकदमा कायम किए जाएंगे। और ये भी उनको कहा गया था कि आपका वोट जो है वो बिल्कुल आपने सारा बंदोबस्त किया हुआ है, तो उसी से तो फिर ये सारा जो है ये बांधा फूटा है। तो अब ये जो कैमरे पकड़े गए हैं तो इससे ये साबित हो गया कि हुकूमत ने जो है ये बाकायदा पेशबंदी की हुई है कि कुछ लोगों को सेट किया हुआ है और ये चेक रखने के लिए कि वो वोट इधर उधर ना दें, वो उनके कहने के मुताबिक, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक दें। तो ये कैमरे वगैरह लगाए हुए नहीं। तो राना साहब, अब तो अभी हमारी अजमा साहिबा से भी बात हो रही थी, वो तो ये बता रही हैं कि अब पोलिंग बूथ को ही चेंज कर दिया गया है, कैमरे वगैरह वाला ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ये तो अब की बात है ना। सही। जो ये सारा अमल है ये तो कल रात तक या आज सुबह तक होता रहा है ना। ये कैमरे के पकड़े जाने की बात तो ये अभी जो है वो अजलास जब हुआ है सेनेट का तो उसके बाद की बात है। ये तो राना साहब के गवर्नमेंट ने अपना किया हुआ है। राना साहब, शुकूक शुबात अभी भी हैं कि रिजल्ट्स कोई तब्दील हो सकते हैं या आप लोग मुतमईन हैं बहसीत पीडीएम कि आपके पास नंबर गेम जो ज़्यादा है वो ज़्यादा ही नताइज की सूरत में नज़र आएगी? देखिए, नंबर गेम हमारे पास ज़्यादा है और इंशाअल्लाह ताला हमारे वोट जो है वो पूरे निकलेंगे। बाकी जो इन्होंने लोगों को सेट किया था और लोगों को चेक करने के लिए ये सारा इन्होंने इंतज़ाम किया था,
एक मुजरमाना फेल जो इनका पकड़ा गया है, तो वो अब अनर्थ हो गया। मैं समझता हूँ कि इनकी बदकिस्मती है, इनकी हर चोरी जो है वो पकड़ी जा रही है। ये चोरी दसका में करे वहाँ पकड़ी जाती है, वजीराबाद में करे वहाँ पकड़ी जाती है, फिर उन्होंने सरहद में की। चलिए राना साहब, फाइनली चोरों के लिए जो है ना, अब चोरों के ऊपर ना जो है वो अरसा या तंग होता जा रहा है। तो चोर अब जब पकड़े जा रहे हैं तो हक सच की फतह होगी इंशाअल्लाह ताला। पीडीएम का के दोनों उम्मीदवार जो है वो कामयाब होंगे। राना साहब, ज़मीर अगर कौमी असम्बली में जा गया तो गिलानी साहब जीत गए, अगर यहाँ किसी का ज़मीर जा गया, संजरानी साहब जीत गए, तो सर फिर फैसला तो तस्लीम होना चाहिए पीडीएम की जानिब से भी। नहीं देखिए, उसमें ये बड़ी सीधी बात है कि हुकूमत जो है वो ज़मीरों के सौदे करने की पोजीशन में होती है। अब देखें ना कि वो जिसको 70 करोड़ का पटा पहनाया गया, अब देखें ना एक तरफ शोर कितना करते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, और खुद फिर देखें इनका हाल क्या है। तो जब उन्होंने किसी ने गिलानी साहब को वोट दिया तो वो ज़मीर जो है वो फरोख्त हो गया, और जब उन्हीं जिनको बकौल इनके हम नहीं कहते, बकौल इनके जिन्होंने ज़मीर फरोख्त किया है, वो जब इनको वोट दें तो फिर ये बाज़मीर वज़ीर आज़म बन जाते हैं, बाज़मीर एतमाद का वोट हो जाता है। या तो फिर भी कहना कि ये इस मरतबा जो एतमाद का वोट है वो बेज़मीरों के साथ था।